एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कोई भी रियल नंबर्स होंगे जब उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला होगा तो उन्होंने हमें वो गिवन दिए हुए हैं, मतलब जो थर्ड पार्ट्स हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन है, किसी भी नंबर के हो सकते हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले हमें ये बताना है कि ये रैशनल हैं या नहीं। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर वो रैशनल हैं तो मतलब वो कौन सी फॉर्म में होंगे, पी अपॉन क्यू में। What can you say about the prime factors of Q? तो आप क्या कह सकते हो जो Q है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारे पास 3 पार्ट दिए हैं। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि हमने जैसे थ्योरम पढ़ी पिछले क्वेश्चंस के, उनमें उन्होंने हमें कहा था कि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आप Q की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए हमने एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट रख दिया था कि जो Q होगा वो या तो 2 के फैक्टर्स का होगा या तो 5 के फैक्टर्स का होगा। ठीक है, रैशनल के लिए तो बस उसी को थोड़ा बहुत यूज करेंगे और प्राइम फैक्टर्स का वो निकालेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है 43.123456789। यहीं पर वैल्यू खत्म होती है, स्टॉप। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोला हुआ, ना ही बार लगाया हुआ ना ही डैश 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 दिया हुआ, मतलब ये वैल्यू इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहीं पर खत्म होता है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होता है तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। तो पहले हम नीचे यही लिखेंगे कि 43.123456789 is terminating decimal expansion। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये क्या हुआ, रैशनल। सो इट इज अ रैशनल नंबर। एक चीज हमें ये तो पता चल गया कि ये रैशनल नंबर है। अब मुझे ये बताना है कि जो Q है उसके क्या फैक्टर्स होंगे। तो वी नो दैट the rational number, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखना, the denominator, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, Q, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में होती है ना। एंड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ये आप ऊपर ऐड कर देना। We know that the denominator of rational number is of form of Q and must have prime factors of 2 की पावर n and 5 की पावर m। तो इन्होंने हमें यही कहा था कि आप बताइए इसके फैक्टर्स कौन सी फॉर्म में होंगे। तो हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर रैशनल नंबर होगा तो जो Q होगा वो हमेशा या तो 2 की पावर में होगा या तो 5 की पावर में होगा। ये हमने इसका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उसमें भी आपने देखा हुआ है। तो चलिए हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट है 0.120 1200 1200 12, उसके बाद आगे 4 0 है। तो मतलब ये सबसे पहले बात ये है कि हमें ये तो पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ऊपर से ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, इररेशनल। तो इसलिए हमें इसको आगे बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-repeating. So, it is an irrational। तो ये कौन सा है, irrational। तो चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 43.123456789 के ऊपर बार।
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले बात, ये तो पहले नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि बार है तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो मतलब ये कौन सा नंबर है, रैशनल। क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो फिर हमारे पास इरेशनल होता है, लेकिन ये है तो नॉन रिपीटिंग। The decimal expansion is non-terminating but repeating. So it is a rational number and of the form of P upon Q. पहली बात कि रैशनल नंबर है और ऊपर से P बाई Q के फॉर्म में भी है। तो अब हमें ये बताना है कि जो Q है उसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे। तो अगर आप पिछले क्वेश्चन में जो जिसमें हमने पार्ट्स किए, अगर आप उसमें कोई भी पार्ट देखोगे तो जिसमें हमने ये बताया था कि वो रैशनल भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो उसका डिनोमिनेटर है उसमें 2 के फैक्टर भी होंगे, 5 के फैक्टर भी होंगे और किसी और नंबर के फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, the Q must have factors of 2, 5 and any other number also. ये जो Q जो है उसमें 2 के फैक्टर भी होंगे, 5 के फैक्टर भी होंगे और किसी और नंबर के फैक्टर भी हो सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स खत्म होता है। अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बोल सकते हो, या फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल समझनी है तो आप वो भी बोल सकते हो कि वो वाली समझा दो, तो हम आपको समझा देंगे। तो हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।